हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी की इस वीडियो में अभी का बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने फिर से नियोजित शिक्षकों को झटका दे दिया है और नियोजित शिक्षकों को जो है यहाँ पे अगला डेट दे दिया है और अगला सुनवाई जो होगा वो 13 मार्च को होगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल भी एक केस का सुनवाई था जो कि प्रमोद कुमार यादव के द्वारा किया गया केस था और आज जो केस किया गया था उसका केस संख्या है 2036/24 केशव कुमार जी के द्वारा यह केस किया गया है। और ये जो आप लोग का जो केस था उसका सुनवाई आज लगभग जो है 12:30 बजे के आसपास से इस पर सुनवाई शुरू हुआ। और अब जो है यहाँ पर अगर बात करिएगा तो सरकार की तरफ से स्टैंड मांगा गया है कि ये केस भी जो है प्रमोद बिहारी वाले केस से प्रमोद यादव वाले केस से जो है यहाँ पे मिलता जुलता केस है। दोनों में ही एक ही तरह का नियमावली यानी कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली को रद्द करने हेतु यह केस किया गया है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर दोनों का सेम डेट कर दिया जाए। तो यहाँ पे माननीय पटना कोर्ट के द्वारा जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा 13 मार्च का जो है नेक्स्ट डेट दे दिया गया है। अभी ऑनलाइन इस पर अपडेट नहीं हुआ है, परंतु अगर देखिएगा कुछ देर में तो ये अपडेट हो जाएगा। ये आंतरिक रूप से खबर निकल करके आया है। तो और वैसे भी आप लोग को पता ही है कि जब भी कोई एक ही प्रवृत्ति का 2 केस होता है या 3 केस होता है, जितने भी केस होते हैं सभी को एक ही डेट में मर्ज किया जाता है और सभी को एक ही जगह पे लाया जाता है सारा केस संख्या को। चूँकि दोनों का बेंच भी एक ही है, साथ ही साथ एक ही प्रवृत्ति का यह केस है, तो जिस कारण से यहाँ पर दोनों का जो अब सुनवाई होगा सीधे सीधे 13 मार्च को होगा। और नियोजित शिक्षकों की अगर बात करेगा तो नियोजित शिक्षक अब पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति में है कि यहाँ पे अब जो है वो एग्जामिनेशन दे अथवा नहीं दे। तो चलिए इससे संबंधित यहाँ पे एक व्हाट्सअप पोस्ट काफ़ी अधिक वायरल हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार CWJC 2036/2024 केशव कुमार सक्षमता परीक्षा की सुनवाई माननीय पटना उच्च न्यायालय में होने के उपरांत CWJ 1942/2024 यानी कि प्रमोद कुमार यादव के साथ टैग कर दी गई है, जिनकी अगली सुनवाई 13 मार्च 2024 को कल माननीय द्वारा निर्धारित हुई थी। अगली रणनीति की जानकारी हेतु इंतजार करें। तो यहाँ पर ये जो खबर निकल करके आ रहा है जिसमें यहाँ पर सीधे तौर पर वही जो मैंने बताया कि अगर एक ही प्रवृत्ति की तरह केस होती है, एक ही मैटर पर केस किया जाता है, तो फिर क्या होता है कि इन दोनों केसों को एक ही साथ मर्ज कर दिया जाता है और वही मर्जिंग का जो है यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हुआ। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो दोनों केस को एक ही साथ यहाँ पे मर्ज किया गया और दोनों केस की सुनवाई अगर बात करेगा तो 13 मार्च को होगा। तो 13 मार्च के दिन जो है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ ये जो नियमावली है इस पर किसी भी तरह का कोई भी विचार जो माननीय कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा वो अब सीधे तौर पर 13 मार्च को आएगा। अब इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब जो नियोजित शिक्षक परीक्षा अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, परंतु जिनको परीक्षा देना है और कोर्ट के इंतज़ार में थे कि वो जो है माननीय कोर्ट में क्या फैसला आता है, क्या परीक्षा पर स्टे वगैरह लगता है, अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए थे, तो वो जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो उन सभी को जो इस इंतज़ार में थे कि फॉर्म फिलअप करना केस के नंबर के हिसाब के या फिर उसका जो भी सुनवाई वगैरह होगा उसके हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। तो उनके लिए जो यहाँ पर खबर है कि अब जो है उनको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ामिनेशन देना है तो आप अगर इस केस का अगर इंतज़ार करिएगा तो आप लोग को लंबा टाइम लग जाएगा और आपका ये प्रथम जो अटैम्प्ट है वो छूट जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा जिनका स्टैंड क्लियर है कि हमको परीक्षा नहीं देना है, संघ के साथ चलना है, तो उनके लिए यहाँ पर वो भी स्पष्ट हो गया है कि आप जो है परीक्षा का फॉर्म फिलअप नहीं करें। तो ये दोनों चीज़ दोनों ही तरह के शिक्षकों के लिए जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। जो परीक्षा देना चाहते हैं वो फॉर्म फिलअप कर ले और जो नहीं चाहते हैं वो पूरी तरीके से इससे दूर हो जाएं, क्योंकि अब जो है न्यायालय का आदेश या फिर यूँ कह लें कि न्यायालय में जो सुनवाई होना है वो अब सीधे सीधे तौर पर 13 मार्च के बाद ही होगा। 13 मार्च को होगा और 13 मार्च की अगर बात करिएगा तो तब तक अगर बात करते हैं तो सभी एग्ज़ामिनेशन हो जाया रहेगा, चाहे वो प्राइमरी टीचर का हो यानी 1 to 5 का हो, 6 to 8 के हो, 9 10th के हो, 11 12th के हो, सारा एग्ज़ामिनेशन हो चुका रहेगा। अब उसके बाद फिर जो है उस पर क्या नियमावली पर क्या सरकार सोचती है, सरकार की तरफ से क्या एविडेंस दिया जाता है, वो सारा चीज़ जो है वो उसी दिन आप लोग को देखने को मिलेगा
13 तारीख को जो उस पर सुनवाई होगी उसके बाद ही सारा जानकारी निकल कर के आएगा। अभी फ़िलहाल अगर आप लोग अगर केस संख्या चेक करिएगा तो यहाँ पर अभी आपको ऑनलाइन अभी अपडेट नहीं किया गया है, बस थोड़ी देर में अपडेट कर दिया जाएगा। ये इंटरनली जानकारी निकल कर के आया है जो कि माननीय पटना हाई कोर्ट में जो मौजूद व्यक्ति थे उनके द्वारा यहाँ पर भेजा गया यह पोस्ट है, जो कि कोर्ट के भीतर से या यूँ कह लें कि कोर्ट के ठीक वहीं से जो है कोर्ट से ये भेजा गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि अब जो है यह नियमावली वाला जो केस है उसको 13 मार्च 2024 तक जो है यहाँ पर उसी सुनवाई को टाल दिया गया है। अब जो है सीधे तौर पर इस केस की सुनवाई 13 मार्च को होगा और उसी दिन जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के सक्षमता परीक्षा का जो भी प्रक्रिया है वो उसी दिन क्लियर हो पाएगा। अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करिएगा कि जो जिनका स्टैंड क्लियर है कि हमको सक्षमता परीक्षा देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए संघ के साथ रहेंगे, तो वो इस परीक्षा में फॉर्म फिलअप ही ना करें। क्योंकि अगर वो सोच रहे थे कि न्यायालय के आदेश के बाद वो इस तरह का निर्णय लेंगे तो न्यायालय का अगर देखिएगा तो आदेश आते आते अभी काफ़ी लंबा समय लगेगा, जिस कारण से आप लोग को अगर फॉर्म फिलअप करना है तो आप लोग उसमें जल्द से जल्द फॉर्म डाल लें। क्योंकि फॉर्म डालने के बाद भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि 15 तारीख के भीतर भीतर ही आप लोग को पूरा कर लेना है, तो उसमें कई सारी प्रक्रियाएं उसमें समय लगने वाला है, तो जिस कारण से आप लोग के पास समय कम बचेगा तो आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि सक्षमता परीक्षा में एक ही बार में आप सफल हो जाए तो एक नंबर नोट कर लीजिए 97 094 72 735। इस नंबर से आप लोग जुड़ करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा का सारा PDF मटेरियल आप लोग यहां से प्राप्त कर सकते हैं और सक्षमता परीक्षा को एक ही बार में पास कर सकते हैं। यहां से जो आपको सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड PDF मटेरियल दिया जाएगा उसमें आप लोग को क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक हर एक क्लास का चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है। साथ ही साथ GK GS साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट की भी जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो कि आप सभी को 399 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। और आप लोग को जो मैंने नंबर बताया 97 094 72 735, इस नंबर पे आप लोग जुड़ करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा का सारा PDF मटेरियल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको क्लास 1 to 5 का यहाँ पे PDF आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे ज़रूर जुड़िएगा और सक्षमता परीक्षा में एक ही बार में सफल होइएगा। तो आप लोग इससे जुड़िए और अपना एग्ज़ामिनेशन का जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करिए। वहाँ पे आप लोग को पूरा नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यही आप लोग के लिए अब प्रोसेस है कि अब आप लोग को सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप केस के इंतज़ार में थे कि न्यायालय का क्या फ़ैसला आता है उसके बाद हम फॉर्म फिलअप करेंगे अथवा नहीं करेंगे, तो अब जो है यहाँ पे अब उस पर भी फैसला आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।